नमस्कार साथियों, काव्य प्रसंग के YouTube मंच में आपका हार्दिक स्वागत। मैं परमेंद्र सिंह आज आपके सामने लेके आया हूँ हिंदी साहित्य के एक अत्यंत महत्वपूर्ण समकालीन कवि जिन्हें हम सब वीरेन दा के नाम से जानते हैं, यानी वीरेन डंगवाल की कुछ कविताएं लेकर। वीरेन डंगवाल ने कविता को जनता के जीवन से जोड़ा और उसे एक नई सामाजिक चेतना से संपृक्त किया। उनका जन्म 5 अगस्त 1947 को उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की और फिर बाद में बरेली कॉलेज में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में कार्य किया। वीरेन डंगवाल की कविताओं में समाज के हाशिए पर खड़े आदमी की चिंता, राजनीतिक विडंबनाएं और उनका जन पक्षधर दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मार्क्सवादी विचारधारा से वे प्रभावित थे, लेकिन उनकी कविता में विचारधारा से अधिक मानवीय संवेदना और अनुभवों की गहराई दोनों होती थी। उनकी खास किताबें हैं इसी बीहड़ में, दुष्चक्र में सृष्टा, स्याही ताल, स्वप्न समय, जिनकी काफी स्तर पर, बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर सराहना हुई। उनकी समस्त कविताएं नवारुण प्रकाशन ने कविता वीरेन शीर्षक से प्रकाशित की हैं। उन्हें रघुवीर सहाय सम्मान, शमशेर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार जैसे कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया और आखिरकार 2015 में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। ही वीरेन दा की कुछ कविताएं आपके समक्ष लेकर आया हूँ। कविताएं शुरू करने से पहले मेरा निवेदन, यदि आपने काव्य प्रसंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। कविता का शीर्षक है प्रेम के बारे में एक शब्द नहीं। शहद के बारे में मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। वह जो बहुश्रुत संकलन था, सहस्त्र पुष्प कोशों में संचित रहस्य रस का, जो न पारदर्शी, न ठोस, न गाढ़ा, न द्रव, न जाने कब एक तर्जनी की पोर से चखी थी उसकी श्यानता। गई नहीं अभी भी वह, गई नहीं अब भी वह, काकू से, तालू से, जीभ के बीचों बीच से, आंखों की शीतलता में भी वही। प्रेम के बारे में मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। प्रेम के बारे में मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। कविता का शीर्षक है मसला। बेईमान सजे बजे हैं तो क्या हम मान लें कि बेईमानी भी एक सजावट है? कातिल मजे में है तो क्या हम मान लें कि कत्ल करना मजेदार काम है? मसला मनुष्य का है, इसलिए हम तो हरगिज नहीं मानेंगे कि मसले जाने के लिए ही बना है मनुष्य। हम तो हरगिज नहीं मानेंगे कि मसले जाने के लिए ही बना है मनुष्य। कविता का शीर्षक है पेपर रद्दी पेपर। पहर अभी बीता ही है पर चौंधा मार रही है धूप। पहर अभी बीता ही है पर चौंधा मार रही है धूप। खड़े खड़े ही कुम्हला रहे हैं सजीले अशोक के पेड़। उरूज पर आ पहुंचा है बैसाख। सुन पड़ती है सड़क से किसी बच्चा कबाड़ी की संगीतमय पुकार। गोया एक फरियाद है अजान सी, एक फरियाद है फरियाद।
कुछ थोड़ा और भरती मुझे अवसाद और अकेलेपन से। कुछ थोड़ा और भरती मुझे अवसाद और अकेलेपन से। कविता का शीर्षक है स्याही ताल। मेरे मुंतजिर थे रात के फैले हुए स्याह बाजू। मेरे मुंतजिर थे रात के फैले हुए स्याह बाजू। स्याह होठ थरथराते, स्याह वक्ष डबडबाया हुआ, स्याह पेट और जंघाएं स्याह। मैं नमक की खोज में निकला था, रात ने मुझे जा गिराया स्याही के ताल में। रात ने मुझे जा गिराया स्याही के ताल में। रात ने मुझे जा गिराया स्याही के ताल में। कविता का शीर्षक है तोप। कंपनी बाग के मुहाने पर घर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है एक बार। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर, उड़ा दिए मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के छज्जे अपने जमाने में। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गोरैयें। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। कविता का शीर्षक है दुष्चक्र में सृष्टा। कमाल है तुम्हारी कारीगरी का भगवान, क्या क्या बना दिया क्या से क्या। छिपकली को ही लो, कैसे पुरखों की बेटी, छत पर उल्टा सरपट भागती, छलती तुम्हारे ही बनाए अटूट नियम को। फिर वे पहाड़, क्या क्या थपोड़ कर नहीं बनाया गया उन्हें, और बगैर बिजली के चालू कर दी उनसे जो नदियां, वो सूंड हाथी को दी और चींटी को भी एक ही सी कारआमद अपनी अपनी जगह। हाँ, हाथी की सूंड में दो छेद भी हैं अलग से, शायद शोभा के वास्ते, वरना सांस तो कहीं से भी ली जा सकती थी, जैसे मछलियां ही ले लेती हैं गलफड़ों से। अरे कुत्ते की उस पतली गुलाबी जीभ का ही क्या कहना, कैसे रसीली और चिकली, टपकदार, सृष्टि के हर स्वाद की मर्मज्ञ। और दुम की तो बात ही अलग, गोया एक अदृश्य पंखे की मूठ तुम्हारे ही मुखड़े पर झलती हुई। आदमी बनाया बनाया अंतड़ियों और रसायन का क्या ही तंत्र जाल, और उसे दे दिया कैसा अलग सा दिमाग, ऊपर बताई हर चीज को आत्मसात करने वाला, पल भर में पूरे ब्रह्मांड के आर पार। और सोया तो बस सोया, सर्दी भर कीचड़ में मेंढक सा। हाँ, एक अंतहीन सूची है भगवान तुम्हारे कारनामों की। हाँ, एक अंतहीन सूची है भगवान तुम्हारे कारनामों की, जो बखानी ना जाए जैसा कि कहा जाता है। यह जरूर समझ में नहीं आता कि फिर
क्यों बंद कर दिया तुमने अपना इतना कामयाब कारखाना? नहीं निकली नदी कोई पिछले 400-500 साल से। जहां तक मैं जानता हूं न बना कोई पहाड़ अथवा समुद्र। एक आध ज्वालामुखी जरूर फूटते दिखाई दे जाते हैं कभी कभार। बाढ़ें तो खैर भरपूर, काफी भूकंप, तूफान, खून से लबालब हत्याकांड अलबत्ता हुए खूब। खूब अकाल, युद्ध, एक से एक तकनीकी चमत्कार। रह गई सिर्फ एक सी भूख, लगभग एक सी फौजी वर्दियां, जैसे मनुष्य मात्र की एकता प्रमाणित करने के लिए एक जैसी हुंकार, हाहाकार। प्रार्थना गृह जरूर उठाए गए एक से एक आलीशान, मगर भीतर चिने हुए रक्त के गारे से वे खोखले, आत्माहीन शिखर, गुंबद, मीनार, उंगली से छूते ही जिन्हें रिस आता है खून। आखिर यह किनके हाथों सौंप दिया ईश्वर? आखिर यह किनके हाथों सौंप दिया है ईश्वर? तुमने अपना बड़ा कारोबार, अपना कारखाना बंद करके किस घोंसले में जा छिपे हो भगवान? कौन सा है आखिर वह सातवां आसमान? हे, अरे, अबे, ओ करुणा निधान। हे, अरे, अबे, ओ करुणा निधान। वीरेन डंगवाल। शुक्रिया मित्रों, फिर मिलते हैं किसी और कवि की कुछ और कविताओं के साथ। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद।